हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एज एन अकाउंटेंट पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ। 2022 से जो है मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था एज एन अकाउंटेंट, और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और देखिए पिछले 2 महीने से मैं अभी जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पे खुद का अपना जो है सैलरी भी बताने वाला हूँ आप सभी को कि आखिर मेरा जो इतना एक्सपीरियंस हुआ, 3.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ, इसके बाद मुझे स्टार्टिंग में कितना सैलरी मिलता था और अभी कितना सैलरी मिल रहा है, मैं वो सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है तो। जैसे कि देखिए मार्केट में ढेर सारे सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है यहाँ पे टेली प्राइम जो कि सबसे जो है ना सबसे मोस्ट पॉपुलर है, टेली प्राइम इंडिया में स्पेशली। ठीक है, इसी की तरह और भी है, जोहो बुक्स हो गया, क्विक बुक्स हो गया, सैप हो गया, बेजी सॉफ्टवेयर है, ये सब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मार्केट में सबसे अधिक डिमांड है टेली प्राइम का। तो आपको देखना है कि आखिर आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस टाइप का जो कंपनी उसमें कौन सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे तैयारी किया टेलीप्राइम का, बट आपको वहाँ पे काम दे दिया गया शेप सॉफ्टवेयर का, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम करेंगे, चाहे टेलीप्राइम हो, क्विक बुक्स हो, जोहो बुक्स हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर रहेगा, ऑलमोस्ट सबका जो है ना कॉन्सेप्ट सेम होता है। हाँ, थोड़ा सा इंटरफेस जो है उसका अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे कि लेजर क्रिएशन, लेजर तो वही रहेगा। जैसे बात करें बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन, वही रहेगा सेम। लेजर स्टेटमेंट हो गया आपका, परचेस हो गया, सेल हो गया, सारी चीजें वही सेम होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेस यानी कि सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन सारी चीजें सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिटेल में कवर कर लेते हैं, डेप्थ सीख लेते हैं, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को एजली ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर का, तो उसको अगर अच्छे से आप सीख लेते हैं ना, पर डीपली सीख लेते हैं, उसके बाद से जैसे कि आप काम करेंगे, सपोज करिए आप काम कर रहे हैं जोहा बुक्स में, तो वहां पर आप इजिली काम कर लेंगे। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हाँ आप काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट वही होता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये हो गया आपको कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डीपली नॉलेज लेना है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर को सीखना है। मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं और मैं जो पर्सनली बताऊं तो मैं टेली प्राइम में काम करता हूँ। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज। आपको देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि देखिए जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो सारे रिपोर्ट्स हमें बनाने होते हैं एक्सेल में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने के साथ आपको यहाँ पे फंक्शंस का भी प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कोई सा भी काम करेंगे यहाँ पे तो आपको फंक्शन जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे सपोज करिए कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने में आपको लगभग 5-6 दिन लग जाएगा ना, तो वो काम आप फंक्शन के थ्रू में इजिली कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, आप काम को इजिली मतलब कर लेते हैं, कम टाइम आपको करके दे देते हैं। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक्सेल के अंदर फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए, और जो भी वहाँ पे जैसे आपका होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। क्योंकि देखिए बेसिकली आपने कोई रिपोर्ट बनाया एक्सेल में, ओके, अब रिपोर्ट बनाने के बाद आपको प्रिंट आउट भी तो करना पड़ेगा ना, तो आपको प्रिंटिंग भी अच्छे से आना चाहिए एक्सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। अगर आप इतना कुछ सीख लेते हैं तो एक्सेल आपके लिए इनफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए बेसिकली इसमें आपका क्या काम में आएगा, अगर मैं पर्सनली बताऊं यहाँ पे, तो मुझे जैसे कोई मुझे शेड्यूल बनाना है, कुछ टाइम टेबल बनाना है, वहां पे काम आता है। कोई लेटर बनाना है, कोई लेटर टाइप करके भेजना है आगे किसी को भी, या प्रिंट आउट निकालना है, तो सब में काम आता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये सब भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइपिंग करके उसको प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर पेज सेटअप करके, ध्यान रखिए प्रॉपर पेज सेटअप करके आपको निकालना है प्रिंट आउट। तो यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉपर आना चाहिए एमएस वर्ड का भी नॉलेज, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ईमेल हैंडलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी का कंटेंट के लिए। देखिए जैसे कि सपोज करिए आपको कोई मेल आया, ठीक है, या फिर आपको किसी को मेल करना है, तो मेल आप कैसे करेंगे, तो वहां पर बेसिकली कुछ ऑप्शन होते हैं। एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। तो आपको ये तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि टू का यूज कब करना है, सीसी का यूज कब करना है, बीसीसी का यूज कब करना है। तो बेसिकली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेल आप कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। वैसे अगर आप मेल आता है आपको, तो मेल में आपको जो है रिप्लाई कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। और जैसे आपको किसी को मेल करना है,
उसी मेल में आपको कुछ अटैचमेंट जैसे कुछ पीडीएफ फाइल को अटैच करना है, कुछ फोटो का अटैच करना है, वो सब कैसे अटैच करेंगे, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रिंट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे देखिए, आपको सपोज करिए कोई व्हाट्सएप में एक डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, व्हाट्सएप में कोई फोटो आया, और जनरली क्या होता है व्हाट्सएप में जो फोटोज आते हैं ना, वो थोड़े से क्वालिटी मतलब अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ प्रॉपर विजिबल भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है। तो उसके साथ उसको कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, पूरा उसको अच्छी तरीके से एकदम मतलब बोल सकते हैं क्लियर करके कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग स्कैन करके, जैसे कि आप फोटोशॉप में क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप से उसको स्कैन करके प्रॉपर तरीके से उसको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, किसी भी व्हाट्सएप में जो आता है डॉक्यूमेंट्स या फोटो हो गया वो सबको। तो ये सब भी मुझे बहुत ज्यादा काम में आता है, यहाँ पर मुझे जो हेल्प करता है फोटोशॉप, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करने में जो व्हाट्सएप में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आखिर कौन सा कोर्स करना चाहिए और कहाँ से कोर्स करना चाहिए। देखिए बेसिकली इसमें आप जो कर सकते हैं, डीएफए कोर्स आता है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पर आपको टैली प्राइम हो गया या अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कहाँ से सीखें। देखिए मैं आप सबसे यही बोलूंगा, देखिए हालांकि मैं सबसे पहले रियलिटी बताता हूँ आप सबको, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, जो मार्केट में होते हैं दुकान वगैरह, वो सब में जो सिखाते हैं जो लोग, वो लोग खुद उतना ट्रेंड नहीं होते हैं, उन लोग को उतना खुद का जो नॉलेज उतना ज्यादा नहीं होता है, वो लोग कहीं पे काम किए हुए नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो आता है वही बच्चों को सिखाते हैं। तो जनरली क्या होता है, वो सब होता है आउटडेटेड, यानी कि जो बहुत पहले चलता था वो सब वो सिखाते हैं। ऐसा मैंने देखा हुआ है बहुत सारी जगह, अभी भी टैली जो है, टैली टैली ईआरपी वो अभी सिखा रहे हैं बहुत सारे कोचिंग्स में, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अभी टैली प्राइम चल रहा है और अब टैली ईआरपी सिखाएंगे बच्चों को, तो वो उसके काम में नहीं आने वाला है वो। तो अभी के टाइम में क्या टैली प्राइम चल रहा है, तो आपको टैली प्राइम ही सीखना है। अब कहाँ सीखना है, तो इसके लिए मैंने बताया जैसा कि आपको, कि आप किसी भी एक्सपीरियंस अकाउंटेंट जो कहीं पे जॉब किया हुआ उससे सीखिए, तो आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे सीखने का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो बेसिकली इसमें देखिए 3 मंथ्स इनफ है, 3 to 5 मंथ्स इनफ है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम देखिए मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो 3 महीना काफी है, 3 महीने के अंदर आप सीख जाएंगे, डीएफए कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए 3 से 5 हजार रुपए खर्चा करना होगा, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं किसी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से, या फिर किसी भी कभी जो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, या फिर फ्री भी सीख सकते हैं। देखिए बेसिकली ऑनलाइन में क्या सारी चीज फ्री है, ठीक है, तो फ्री भी सीख सकते हैं, आपकी मर्जी। और बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आखिर स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं बात करूं यहाँ पे खुद का एग्जांपल दूं, तो मुझे स्टार्टिंग में था 15K, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग 15K मिलता था, और अभी 25K है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद मुझे अभी इतना मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन आप सभी को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं।